आई एम सी ए पायल कंवर। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारा बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी वाले दिन, जो कि एक हिस्टोरिक डेट है क्योंकि इस बार बजट हमारा संडे को पेश किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड कुछ जो लोगों की मांग है, जो आम जनता चाहती है, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना इनकम टैक्स को लेके। तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में जैसे कि आप सबको पता है कि 2 रिजीम्स है हमारी, वन इज ओल्ड एंड अदर इज न्यू। तो ओल्ड रिजीम से ज्यादा न्यू रिजीम को गवर्नमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि न्यू रिजीम को गवर्नमेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव करे। जैसे कि अब हमें पता है कि वहां पर जो हमारी एग्जाम्पशन लिमिट है 4 लाख होती है, तो इस बार चाह रहे हैं कि उस लिमिट को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो 4 लाख की लिमिट की वजह से जो हमारा टैक्स बचता है, तो वो हमारा 12 लाख तक हमें हमारी इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता नॉन सैलरीड को, और सैलरीड वालों को 12,75,000 तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। तो यही मांग की जा रही है कि इस लिमिट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 12,75,000 से 13 लाख या उससे ज्यादा कर दिया जाए, ताकि हमारी आम जनता को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखी जाए, इसमें कुछ रिबेट्स जो मिलती है, रिबेट को भी इंक्रीज किया जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ डिडक्शंस भी मिलनी चाहिए, आम जनता का कहना है। क्योंकि जैसे डिडक्शन हमें पता है ओल्ड रिजीम में हमें लाइफ इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस की, जो हमें 80C, 80D, 80TT, A, B, तो ये सारी डिडक्शंस जो कि हमारे लिए आम जनता को के लिए बहुत जरूरी है, उन सब डिडक्शंस का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए न्यू रिजीम को लेकर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है, जो अभी हमारा 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, तो उसके कुछ प्रोविजंस में भी चेंज किया जाए, जो कि हमें पता है कि बजट के थ्रू ही हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो कि शेयर मार्केट को लेके वहां एग्जम्पशन लिमिट को इंक्रीज किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। अगर हम बात करें होम लोन की, तो उसकी डिडक्शंस भी इंप्रूव होनी चाहिए। और अगर हम सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें, जो कि 75,000 की लिमिट को अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक किया जाना चाहिए। तो ये हमारी आम जनता की मांगे हैं। बट अगर हम बात करें कुछ प्रपोजल्स की, जैसे कि आईसीआई की तरफ से भी इनकम टैक्स में कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं। जैसे कि हमारा आईसीआई ने कहा है कि जो सरचार्ज है, जो टोटल इनकम की लिमिट के ऊपर लगता है, तो उसे 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया जाए। उसके अलावा एक मैरिड कपल टैक्सेशन के ऊपर भी बात की जा रही है, जैसे कि जॉइंट टैक्सेशन। इसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि जैसे कि मैरिड कपल्स है, उनको एग्जम्पशन लिमिट का कंबाइंड बेनिफिट मिलना चाहिए। उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है, उसको बढ़ा के 8 लाख किया जाना चाहिए। और उसके बाद उनका जो सरचार्ज की लिमिट है 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की जानी चाहिए, ताकि मैरिड कपल्स ये जो एग्जम्पशन लिमिट का प्रॉपर बेनिफिट ले सके। तो बाकी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अभी डोंट नो कि क्या होता है। अभी कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं, उसमें अब उनकी कितनी बात मानी जाती है, आईसीआई की कितनी बात मानी जाती है, कितनी आम जनता की सुनी जाती है, वो हम कल ही देख पाएंगे। तो आप सब क्या कीजिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि अब कुछ अपडेट्स हमारे जीएसटी को लेकर भी आएंगे, हमारी कस्टम ड्यूटीज को लेकर भी आएंगे, वो हम देखते हैं कि कल क्या होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द सारे अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।